किस तरह से छोटी सी उम्र से इन बच्चों को और इनके माता पिता को और या हमारे स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो टीचर्स, उनके भीतर भी जैसे ये बोध आए। अभी उस दिन तो बात हुई थी महीना 2 महीना पहले ही कि 8-9 साल की बच्चियों के पीरियड शुरू हो रहे हैं। आपको अगर अपने बच्चे की चेतना की दशा जाननी है तो उससे कहिए 20 लोगों के नाम लिखो और उन 20 लोगों में अगर वो इतिहास की महान विभूतियों के नाम नहीं लिख रहा है तो बच्चा बर्बाद हो रहा है। बचाना पड़ता है बच्चे को, उसको साफ रखना है। तो बहुत बहुत गंदी ये दुनिया है। वो ऐसी फैमिली से बच्चे आते हैं, माहौल उनका खराब है, वो टीचर्स भी कहने लगे कि आप अपना एफर्ट वेस्ट कर रहे हो। बच्चे को ऐसे बड़ा करना होता है कि दुनिया का एक भी छींटा उस पर पड़ने ना पाए। एक ऐसा बच्चा आपने निकाल दिया तो कह तो रहा हूँ ना कि वो सूरज की तरह चमकता है, पता नहीं कितनों को रोशनी दे देगा। नमस्ते आचार्य जी, मैं पश्चिम बंगाल के एक छोटे से प्रांत पुरुलिया से हूँ। ऐसे कॉलेज में अध्यापन करता हूँ, लेकिन वहाँ एक स्कूल भी चलाते हैं हम लोग। तो मेरे मन में एक प्रश्न आया है कि वहाँ जो 2 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं, एक छोटी जगह है तो आईक्यू लेवल भी बहुत बिगड़ा हुआ रहता है। तो मुझे अगर कुछ आपसे विचार मिलता, मार्गदर्शन मिलता कि किस तरह से छोटी सी उम्र से इन बच्चों को और इनके माता पिता को और या हमारे स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो टीचर्स, उनके भीतर भी जैसे ये बोध आए। क्योंकि कभी कभी इस तरह की घटनाएं घटती है जो बड़े अद्भुत लगता है कि इतने छोटे से बच्चे के भीतर में वो एक गरीब जो आया है उसके हाथ से मुझे नहीं खाना है, इस तरह की बात। तो या कभी एक क्लास 1 या 2 बच्चे के भीतर में एक सेक्स की एक भावना। तो मुझे ये समझ में नहीं आता। कभी कभी हम लोग पेरेंट काउंसलिंग करते हैं, कुछ वर्कशॉप भी करते हैं। तो अगर आप कुछ इस विषय में अगर प्रकाश डालते हैं। देखिए, मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ अगर मैं इस लायक हूं कि थोड़ा बहुत मेरी बात दृष्टांत बन सके तो। मुझे बहुत बहुत सालों तक अ, दुनिया की ये जो क्षुद्रताएं होती हैं इनके प्रभाव से बहुत बचाकर रखा गया। मुझे एक्सपोज नहीं किया गया और मुझे लगता है उसने मेरी बहुत मदद करी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझाऊंगा। मुझे बहुत बातें पता ही नहीं लगने दी गई कि ऐसी होती हैं। मुझे किताबें दी गई। मेरे बहुत सारे दोस्त यार बने नहीं, जितने साधारण तरीके से स्कूल में बन जाते थे तो बन जाते थे, पर वो सब नहीं था कि शाम को भी जाके दोस्तों के पास बैठे हैं और शाम को ही बहुत खेल रहे हैं ये वो। मुझे नायक दिए गए, हीरोज दिए गए। मुझे ऊंचे मजबूत कद्दावर चरित्र दिए गए। मैं उनके साथ समय गुजार पाया। दुनिया में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता होता था, मुझे अभी भी नहीं पता होता। कल ये दिखा रहे थे कि फलाना है, ये हुआ है, इतने सारे मिले, इन्होंने वीडियो बनाया, तो उसमें दिखाने लगे ये है, ये है। अब मैं पूछ रहा कौन है, मुझे नहीं पता। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे नहीं पता। ये जो पता होना होता है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। शिवसूत्र बिल्कुल शुरू में ही बोलते हैं ज्ञानम बंध। गलत तरीके का ज्ञान ही बंधन बनता है। और जब हम बोलते हैं कि आत्म अज्ञान ही केंद्रीय दुख है, तो हमने ये भी कहा है कि अज्ञान माने झूठा ज्ञान। मुझे झूठे ज्ञान से बचा के रखा गया। मुझे नहीं पता होता था, मुझे बहुत फिल्मों के बारे में नहीं पता होता था, मैं टीवी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता था। एक छोटा पोर्टेबल ब्लैक एंड व्हाइट टीवी घर में होता था, बस पोर्टेबल वाला। क्या क्या चल रहा है बहुत नहीं। छुट्टियों में चले जाते थे ननिहाल, तो वहां फिर भी सीरियल वगैरह देख लेते थे, नहीं तो घर में नहीं चलता था। जब कुछ खास होता था जो दिखाना ही होता था मुझको, तो बाहर से टीवी वीसीआर मंगाया जाता था और फिर इसमें देख लो। स्कूल जाता था, जूते पहन रखे हैं, साथ के बच्चे पहला सवाल पूछते थे कितने का है।
अब ये आप ये भी कह सकते हैं कि ये तो बिल्कुल कॉटन वुल में किसी को लपेट के रखने वाली बात है। मुझे पता ही नहीं होता था कितने का है, मुझे कहीं बताया ही नहीं गया कितने का है। मेरे भीतर ये जिज्ञासा भी नहीं जागृत होने दी गई कि तुम्हें ये सब बातें पता होनी चाहिए कि कपड़ा कितने का आता है, जूता कितने का आता है, पेन कितने का आता है। कुछ नहीं, जो तुम्हारे जरूरत की चीजें ले लो और जो तुम्हें पढ़ना चाहिए वो पढ़ो। अब ये सुनने में बहुत उबाऊ बात लग रही होगी, पर मैं और क्या बताऊं, मेरे लिए तो यही रास्ता है। मैं क्यों संगति करूं इन मूर्खों की? मैं क्यों इस मजबूरी में जीऊं कि जो मेरे आसपास हैं मुझे तो बस उन्हीं का सानिध्य करना पड़ेगा ना? नहीं, जो मर गए मैं उनका सानिध्य करूंगा, उनकी किताबें हैं ना, मैं उनके साथ जीऊंगा। इधर चंपू सिंह, इधर पप्पू सिंह, इनका ख्याल मेरे दिमाग में क्यों आए? मेरे दिमाग में भगत सिंह का ख्याल आना चाहिए ना। हाँ तो पढ़ो, भगत सिंह है, लो पढ़ो इनको। और मैं देख भी नहीं पाता कि इसके अलावा तरीका क्या हो सकता है। बच्चे का एक्सपोजर रोकना पड़ेगा, उसको इंसुलेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो दुनिया उसको बहुत जल्दी खा जाएगी। पागल से पागल माँ बाप वो हैं जो टीवी लगा के बच्चे को सामने बैठा देते हैं, या कि आपस में बहस कर रहे होते हैं, दुनियादारी की नालायकियां कर रहे होते हैं और बच्चा बैठा है सुन रहा है। जब कभी मैं भी ये बातें सुन पाया, मुझ पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। पर जिन्होंने मेरी परवरिश की वो लगभग सभी लोग इस बात को लेकर सजग थे कि इसके कुछ जाना नहीं चाहिए। कुछ था, मतलब लगभग एक प्रोजेक्ट की तरह उन्होंने मुझे पाला। और यही नहीं, सिर्फ माँ बाप, मेरे नाना भी। बच्चा प्रोजेक्ट ही होता है, छोटी बात नहीं है ना। बहुत सारी बातें तो ऐसी होती थी मुझे पता भी नहीं होता था कि टीचर से बात चल रही है, और वहां सब पता रहता था कि अभी इसका क्या है, कैसा है, किस दिशा ले जाना है, कैसे करना है। ये नहीं कि बस ऐसे ही हवाओं और लहरों के भरोसे छोड़ दिया कि बच्चा आप जिधर को जाएगा तो जाएगा, ऐसे नहीं। मैं आपसे कई बार कहता हूं घर में लाइब्रेरी थी, बार बार बोलता हूं, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत बहुत कीमती चीज रही है। असली बात तो यह है कि उसमें भी किताबें बस यूं ही संयोगवश नहीं भरी हुई थी। मुझे बिना बताए चुपचाप उसमें लाके वो किताबें रखी जाती थी जो मेरी उस अवस्था में मेरे लिए ठीक होती। कहा नहीं जाता था कि पढ़ो, बस रख दी जाती थी, मैं खुद ही चला जाता था। किताबों के अलावा शायद कोई जरिया है नहीं। हाँ, अब मल्टीमीडिया का एज है तो आप किताबों में फिर वीडियो भी जोड़ लीजिए, ऑडियो भी जोड़ लीजिए, आप पेपर बुक्स की जगह ई बुक्स जोड़ लीजिए, वो सब ठीक है, वो उसी बात का विस्तार है। लेकिन वो बच्चा जो हमारी वयस्कों की इस गंदी दुनिया को एक्सपोज्ड है, नहीं बच पाएगा, नहीं बच पाएगा। मैंने देखा है जो व्यापारी तबके से परिवार होते हैं, वो पिताजी और चाचा जी, वो बच्चा है अभी 8-10 साल का, उसको दुकान में बैठाना शुरू कर देते हैं, कहते हैं आज संडे, आज आजा दुकान चल। और दुकान पे वो हर तरीके की लानतें देख रहा है। वो क्या बन के निकलेगा? उसमें 10 की उम्र से ही कुटिलता आ गई है, उसमें 10 की उम्र से ही व्यापार बुद्धि आ गई है। ये क्या कर रहे हो उसके साथ? मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे साथ जो अच्छे से अच्छा हुआ वो ये हुआ कि बहुत सारी बातें मुझे ना तब पता थी ना अब पता है। क्यों पता हूं? और जब व्यर्थ की बातें नहीं पता होती तो जगह खाली बचती है वो बातें पता करने की जो पता होनी चाहिए। सब मूर्खता की बातें ही पता हैं, उसी में तुम सोच रहे हो मैं बड़ा दुनियादार हो गया, मैं बहुत व्यवहार कुशल हो गया। मूर्खता की बातें जान के ही तो हम कहते हैं ना, देखो कितना प्रैक्टिकल है। तो तुम्हारे लिए प्रैक्टिकलिटी का यही मतलब है कि देखो कितना छोटा सा है लेकिन वो सब जानता है। बेटा सनी आंटी का बताना लास्ट वीडियो कब आया था? सनी लियोनी। वो तुरंत बता रहा है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे लास्ट वीडियो कब आया था, उनकी सक्सेसर आंटी कौन है। और उसके बाद आप पूछ रहे हैं कि पहली दूसरी के बच्चों में भी सेक्सुअलिटी जागृत हो रही है, तो और नहीं होगी तो क्या होगी?
माँ बाप का काम है सचमुच उनको ऐसे बचा के रखना कि मैं बहुत सारी बातें तेरे कान में पड़ने ही नहीं दूंगा। अभी उस दिन तो बात हुई थी, महीना 2 महीना पहले ही, किसने पूछा था, कोई देवी जी थी, डॉक्टर ही थी, कि 8-9 साल की बच्चियों के पीरियड शुरू हो रहे हैं। ये पहले सोचो, 8-9 साल में जो घटना हो रही है वो तो ठीक है, 8-9 साल की उम्र तक उसके कान में क्या क्या नहीं आपने पढ़ने दिया है, तब जाकर के ना उसका पूरा, हम तो साइकोसोमेटिक होते हैं, मन में बात गई है तो शरीर भी उत्तेजित हो गया है। और यह भी हो सकता है कि उसके शरीर पर भी किसी का हाथ पड़ा हो, यह भी हो सकता है। बहुत बचाना पड़ता है। लोग कहते हैं आचार्य जी ये शादी के खिलाफ हैं। तुम जो दुर्व्यवहार करते हो बच्चों के साथ, मुझे कैसे अच्छा लगे कि तुम ब्याह करने जा रहे हो और अब बच्चा पैदा करोगे और उसकी जिंदगी खराब कर दोगे। तुम इस लायक हो कि तुम शादी कर सको, तुम इस लायक हो कि अब बच्चे पैदा कर सको, और शादी करने के लिए उतावले चले जा रहे हैं, राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी। शादी हुई नहीं कि 8वें महीने पेट फुला के घूम रहे हो, वो पैदा हो गया है चिबिल्ला, वो रो रहा है, पता नहीं कुछ। दुनिया में सबसे शोषित जाति यही तो है, बच्चा। लेकिन कूदे पड़े हैं ब्याह के लिए, मुंह धोना आता नहीं, ब्याह करना है, और फिर बच्चा आ जाता है। बच्चा बहुत जल्दी एडल्ट हो जाता है, बहुत जल्दी। आप एक बात बताओ, जब 13 साल से, अब तो 13 भी नहीं रहा, अब तो 10 ही साल है, अब तो ये सब भी आता है ना कि तीसरी क्लास की लड़की प्रेग्नेंट हो गई, 5वीं क्लास का उसका बॉयफ्रेंड था। जब प्रकृति आपको 10 साल की उम्र से ही सेक्सुअली कैपेबल बना देती है, तो जो बालपन है उसकी अवधि बची ही क्या। जिसको आप कहते हो कि अभी इसका बाल्यकाल चल रहा है, बचपना चल रहा है, वो तो बहुत छोटा होता है, वो खट से बीतता है, और उस समय पर इमरजेंसी मेजर्स लेने होते हैं उसको बचाने के लिए। नहीं लोगे तो इट्स अ ट्रिमेंडस प्रोजेक्ट रेजिंग अ किड। रेजिंग ह्यूमैनिटी तो कुछ होता ही नहीं है। व्हेन यू आर रेजिंग अ किड, दैट्स व्हेन यू आर रेजिंग द एंटायर ह्यूमैनिटी। लोग कहते हैं मानवता बदलनी है, मानवता ठीक करनी, मानवता नहीं, वो जो बच्चा है ना, एक बच्चा ठीक कर दो, मानवता अपने आप ठीक होगी। मानवता को बर्बाद करने के जिम्मेदार मां बाप के अलावा और कौन है? और करनी है शादी तुरंत कूद के। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने जो कहा वो समझ में आ रही है बात, लेकिन जो बच्चे हमारे स्कूल में 4-5 घंटा सिर्फ बिता रहे हैं, हमें सिर्फ वो 5 घंटे के लिए मिलते हैं, उस 5 घंटे के दौरान क्या हमारे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए? इतना जो मैंने बताया वो किसको बताया? फिर किताबें जो बता रहा हूं किसके लिए बता रहा हूं? उस 5 घंटे में आपका जो भी करिकुलम वगैरह उसको एक तरफ करिए। सबसे पहले उनको उनका एक्सपोजर दीजिए जो हीरोइक रहे हैं, जो जानने लायक लोग हैं। मैं क्या बता रहा हूं? बच्चे को फालतू की बातों का नहीं, ऊंची से ऊंची बातों का एक्सपोजर दीजिए। मन में नाम होते हैं, जो ऊंचे से ऊंचे नाम है वो उसके मन में मौजूद होने चाहिए। आपको अगर अपने बच्चे की चेतना की दशा जाननी है तो उससे कहिए 20 लोगों के नाम लिखो, और उन 20 लोगों में अगर वो इतिहास की महान विभूतियों के नाम नहीं लिख रहा है तो बच्चा बर्बाद हो रहा है। और 20 लोगों में अगर लिख रहा है रिंकू आंटी और फलाना चड्ढा और ये और वो, तो इसका मतलब गया गया। भाई ये जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया, किसके लिए कर दिया? हमारे लिए कर दिया ना। और हम सौभाग्यशाली हैं कि उनकी बातें हमें मिली हुई हैं। किस रूप में? वो उनके शरीर का खून है, वो उनके जीवन का सार है वो किताब। बच्चे को सिर्फ और सिर्फ उस किताब के साथ जीने दीजिए। उसको बिल्कुल नहीं पता होना चाहिए कि बगल वाली पम्मी आंटी ने बैंगन में क्या डाला।
तुम्हें क्यों पता है? तुम्हें नाम भी नहीं पता होना चाहिए, पम्मी आंटी का नाम भी नहीं पता होना चाहिए। बहुत होते हैं 5 घंटे। देखिए, ऊंचाई का अपना आकर्षण होता है ना। वासुदेव कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण माने जो खींच लेते हैं अपनी ओर। मोहन बोलते हैं, ऐसा करते हैं कि मन उधर ही खिंच जाए। एक बार बच्चों को महानों के संपर्क में लाइए, महानता खुद खींच लेगी उसे ऊपर। एक बार उसे स्वाद लग गया ना ठीक से, उसके बाद ये इधर उधर की जो चिल्लपो होती है, इसको वो देखना खुद ही बंद कर देगा। उसको अच्छा ही नहीं लगेगा, ये क्या दिखा रहे हो मुझको, मुझे नहीं देखना, ये क्या बिग बॉस है, ये क्या दिखा रहे हो मैन। आप उसको दिखाओगे ट्रेन में एडवेंचर हो रहा है, उसे काकोरी कांड याद आएगा, वो कहेगा अगर ट्रेन की बात करोगे तो मुझे वो ट्रेन याद आ रही है। तुम एक बंद कमरे की बात करोगे तो मुझे सूर्या सेन याद आ रहे हैं। तुम अगर एक जबरदस्त जवान महिला की बात करोगे तो मुझे उनमें सेक्सुअलिटी नहीं दिखाई देगी, मुझे फिर क्रांतिकारी महिलाएं हमारी याद आएंगी। कितनी लड़कियां थीं, प्रीतिलता से लेकर कल्पना तक, उसको ये नाम याद आएंगे। आप उसे सेक्सुअलाइज भी कर नहीं पाओगे आसानी से, क्योंकि उसके लिए फिर जवान लड़की का मतलब हो जाएगा प्रीतिलता वादेदर। वो कह ही नहीं पाएगा कि जवान लड़की माने आइटम गर्ल। फिर बोल रहा हूं, कृष्ण, कृष्ण का मतलब ही होता है ट्रैक्शन, पुल। उसको सही दिशा में एक्सपोज करिए, फिर कुछ समय बाद वो खुद ही उस दिशा में बह निकलेगा। बताया है ना, मेरी आंखें ऐसे दर्द सूज जाती थी, और किताब होती थी, मैं उसको पढ़ रहा हूं, एम्बेसडर की लाइट जल रही है अंदर की, और मैं उसको पढ़े जा रहा हूं अंधेरे में, और गड्ढे भरी सड़क ऐसे ऐसे हिल रही है, लेकिन पढ़ रहा हूं और सर दर्द हो रहा, फिर मुझे उल्टी होती थी घर आके, पर नहीं छोड़ पाता था किताब। उसका इतना आकर्षण होता है। उसकी जगह आप उसको वीडियो गेम दे रहे हो, वो वीडियो गेम में सुअर जाके चिड़ई मार रहा है, और बंदर ने जाकर के भालू के पिछवाड़े पे धौल जमा दिया, यही चल रहा है। आ रही बात समझ में? बहुत लोगों को बात ये नहीं रुच रही हो, कहेंगे बस ये वन ट्रैक बात करते हैं, बुक्स। तो और जो करना कर लो। अफ्रीका में एक झरना है, वहां ले जाकर के ऐसे टांग से बड़े बच्चे को ऐसे ऐसे 5 बार करो तो जादू होगा, उस जादू के फलस्वरूप वो जागृत हो जाएगा। मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्या सुनना चाहते हो? और बुक माने भी हैरी पॉटर की नहीं बात कर रहा हूं मैं, बहुत एक सोचा समझा हुआ असॉर्टमेंट। लाइब्रेरी पीरियड होता था स्कूल में। मेरी क्लास टीचर थी ज्योति मैम, उनसे अभी मैं गया था, मिलके भी आया था। एक बार वो लाइब्रेरी पहुंच गई, मैं पढ़ रहा हूं, यू आर नॉट सपोज टू रीड दिस। लाइब्रेरी में भी, अब लाइब्रेरी में, स्कूल की लाइब्रेरी में है तो अच्छी किताबें होंगी, पर उन अच्छी किताबों में भी ये विवेक, ये डिस्क्रिशन रखना पड़ता है कि बच्चा कौन सा पढ़ेगा। इट्स अ प्रोजेक्ट, and only when you feel you are genuinely capable of undertaking it should you initiate it. मजाक नहीं है कि धका धक अब बच्चा आ गया, उसको ऐसे है ये देखो ये आया निकल के, खिलौना है, खिलौना, झुनझुना बजा रहे हैं उसका। एक चीज जुड़ गई है जो पहले उपलब्ध नहीं थी, डॉक्यूमेंट्रीज। उसको आप जोड़ सकते हैं। और ये बात मैं जितनी घर के तल पर बता रहा हूं, उतनी ही स्कूल के तल पर भी लागू होती है भाई। और संगति, फिर से बोल रहा हूं, संगति हमें जैसे बड़ों में सावधानी से रखनी पड़ती है, वैसे ही बच्चों में भी। बिल्कुल मत सोचिएगा कि 5 साल का कोई बच्चा
अपने 5 साल के साथी को बिगाड़ने की ताकत नहीं रखता, बिल्कुल रखता है। एक 5 साल का बिगड़ा हुआ बच्चा भी घातक हो सकता है, वो 5 और बच्चों को बिगाड़ सकता है, बिल्कुल बिगाड़ सकता है। संगति का ख्याल वहां भी रखना होता है, ये नहीं कहना होता है तो बच्चे ही तो हैं। जो लोग मधुरता के आशिक हैं उनको मेरी बातें पसंद नहीं आ रही होंगी, करेंगे तो कितनी कड़ाई करने की बात कर रहे हैं। बच्चे तो ऐसे ही हैं, पल जाते हैं, हमारा काम है पैदा करना। दादी बोलती थी ना, बेटा तुम पैदा करो, पाल तो वो देता है। ऐसे नहीं पल जाते। आपके पास एक बच्चा आ रहा है, आपके 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 बेटे का, बेटी का दोस्त, ठीक है, और वो आके कह रहा है कि आई नो द ब्रांड्स ऑफ ऑल द बिग कार मेकर्स, हे टोयोटा इज कमिंग अप विद इट्स न्यू मॉडल, दिस दैट। उसको ही मत कहिए हाउ क्यूट, हाउ स्मार्ट, तो ये बेटा लास्ट टाइम। उसकी माँ को फोन मिलाइए और बोलिए था दोबारा मत भेज देना। 5 साल का जो बच्चा ये करके बैठा हो कि मुझे तो सारे ऑटो मेकर्स के नाम और ये और वो पता है, वो आपके बच्चे के लिए अच्छी संगति नहीं हो सकता। बिगेस्ट ऑटोमेकर का नाम पता होना जनरल नॉलेज होता है। सारे ऑटोमेकर्स के नाम पता करना और सारे ब्रांड्स का पता करना और लेटेस्ट रिलीजेस को पकड़ के रखना, ये फेटिश होता है, ये एबनॉर्मेलिटी है, ये डिजीज है मन की। और तब तो छोड़ देते हो कि वो दोनों अपना बैठे हुए हैं, टीटू और नीटू, और वो आपस में कुछ कर रहे हैं। अरे बच्चे खेल रहे होंगे, अरे वो खेल गए, वो खेल रहे नहीं, वो खेल गए। फिर कहते हाय रब्बा, मैनू की पता था कि गुड टच बैड टच स्कूलों में चलता है ना, तो वो शरीर का नहीं होता, वो मन का ज्यादा होना चाहिए। मन पर जो बैड टच हैं उनसे रोको और मन को गुड टच दो बहुत सारे। मैंने इतना पढ़ा कि मुझे 5% भी याद नहीं है मैंने कितना पढ़ा, क्योंकि ज्यादातर जो पढ़ा मुझे समझ में भी नहीं आता था। जिन क्रांतिकारियों के नाम अब तो खो भी गए होंगे, गूगल करने पर भी मुश्किल से मिले, उनकी पूरी की पूरी जीवनियां मेरे नाना ने रखी हुई थी, क्योंकि वो उस समय के थे। पुरानी पुरानी किताबें ऐसी कि पन्ने अगर पलटो तो पन्ने टूट जाएं, सावधानी से ना पलटो तो पन्ने ही टूट जाए, ऐसी किताबें। और मैं लंबी लंबी दोपहरिया पढ़े जा रहा हूं, पढ़े जा रहा हूं। गर्मियों की छुट्टियां, खूब गर्मी, क्या करोगे, कमरे के अंदर हो, अपना पढ़ रहे हो। उसके बाद एक वितृष्णा जगती है, वैराग्य जगता है दुनिया जैसी है उसके प्रति। आप देखते हो एक इंसान की जिंदगी को पढ़ते हो और आप उसके साथ हो, कई घंटों तक आप उसके साथ हो, उसके बाद आप किताब को रखते हो और अपने आसपास की दुनिया को देखते हो, उससे आता है वैराग्य। आप कहते हो ये दुनिया अगर ऐसी है तो नहीं चाहिए, ये दुनिया वैसी क्यों नहीं हो सकती जैसा ये इंसान था। तब अनासक्ति आती है और तब आप प्रेम का भी सही अर्थ जान पाते हो। ये दुनिया बहुत गंदी है, बहुत बहुत बचाना पड़ता है बच्चे को, उसको साफ रखना है तो। बहुत बहुत गंदी है दुनिया ये। दुनिया में चल क्या रहा है मैं उससे नावाकिफ होने को नहीं कह रहा हूं, मैं इग्नोरेंस की वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसमें पार्टिसिपेट मत करने दो। नोइंग कैंसर इज वन थिंग, हैविंग कैंसर इज अनदर थिंग।
उसको पार्टिसिपेट मत करने दो ये सब जो चल रहा है। और एक काम तो बिल्कुल मत करना, शादियों में बच्चों को लेके मत जाओ, क्योंकि वहां जाके तुम खुद मशगूल हो जाते हो, तुम्हें नहीं पता होता बच्चा अब कहां है। होता है कि नहीं? बच्चे को तो छोड़ देते, वो बाकी बच्चों के साथ खेल रहा होगा। और जितनी बर्बादी शादी के 4 दिन के घर में हो जानी है बच्चे की, उतनी उसकी पूरे साल ना हो। बेकार के कर्म कांडों में बच्चे को मत बैठाओ। तुम्हारी रूढ़ियां, तुम्हारे अंधविश्वास तुम्हें चलाने हैं तो चलाओ, बच्चे को क्यों उसमें घसीट रहे हो? नमस्ते सर, मैं दिल्ली से हूँ। मैं स्कूल के बच्चों के साथ काम करती हूँ। अब प्रॉब्लम मुझे सर ये महसूस हो, जगहें बदली, गांव में जाके रही, शहर में वापस आई अपने बच्चों को लेके। उन तक तो मेरा कंट्रोल है, मैं उनको बुक्स दे रही हूँ, लेकिन अल्टीमेटली वो स्कूल जाते हैं। मैंने होम स्कूलिंग भी सर ट्राई किया, बट आपने कहा कि अ, अविद्या देनी भी ज़रूरी है, आप घर तक नहीं रख सकते, तो बाहर भेजना शुरू किया। मैं एज ए मदर जो कर सकती हूँ, उनकी टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके, बुक्स देख के, वो अपना रोल प्ले कर रही हूँ। अब नंबर 2 जो मैं बच्चों के साथ काम कर रही हूँ, लेकिन सर अभी तक जितने भी सेशन लिए मुझे यही यही दिखता है कि माहौल उनके घरों का अलग है। मैं जो एफर्ट डाल के शायद बहुत जल्दी देखने की कोशिश कर रही हूँ, मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो ऐसी फैमिली से बच्चे आते हैं, माहौल उनका खराब है, वो टीचर्स भी कहने लगे कि आप अपना एफर्ट वेस्ट कर रहे हो। बच्चे को ही अगर आपने ठीक निखार दिया तो वो जगत का प्रकाश बन जाता है। ये सोचना कि आप 50, 60 या 100 बच्चों के साथ बहुत कुछ यकायक कर लोगे, इसमें यही पता चलता है कि आप इस काम की गुरुता और महत्ता को कम आंक रहे हो। जब हमें कोई काम थोड़ा छोटा लगता है ना, तभी हम ये उम्मीद पालते हैं कि जल्दी पूरा हो जाएगा। जब कोई छोटा होता है तभी लगता है ना जल्दी पूरा हो, काम इतना बड़ा है कि ये जल्दी पूरा नहीं होगा। मैं कह रहा हूं, एक बच्चे को भी अगर आपने निकाल दिया, स्वामी विवेकानंद बोलते थे ना, मुट्ठी भर जवान लोग चाहिए, उन्हें उतने भी नहीं मिले। अगर देश में 10-20 भी ऐसी माएँ होती, जो 10-20 भी ऐसे पैदा कर पाती, तो ये पूरा राष्ट्र बदल जाता। तो यहाँ मास प्रोडक्शन ऑफ नचिकेता की तो बात हो ही नहीं रही ना, तो बहुत दूर की कौड़ी है। हम अपना एक बच्चा संभाल लें तो काम हो जाएगा। हाँ, उस एक बच्चे को संभालने में हमें शिक्षा व्यवस्था, स्कूल के टीचर्स, इनकी सबकी मदद चाहिए होगी। पर आपका जो, अगर आप माँ हैं तो आपका जो ध्यान है, फोकस है, वो 1-2 बच्चों पर होना चाहिए। और उन 1-2 बच्चों के लिए आप कहते हैं स्कूल जाते हैं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। स्कूल जा रहे हो तो टेक्स्ट बुक के लिए जा रहे हो, और टेक्स्ट बुक्स प्यारी होती हैं। जितना हम दुनिया भर के विविध तरीके के लिटरेचर से सीखते हैं, जितना भी हमारा दुनिया भर का साहित्य है, उतना ही, आपने अविद्या कहा, उतना ही हम स्कूली पाठ्यक्रम की किताबों से भी सीखते हैं। तो कोई स्कूल जा रहा है बच्चा, एक के बाद एक तो वहां पीरियड्स होते हैं, उससे हाई एकेडमिक परफॉर्मेंस की तरफ धकेलिए ना। और हाई एकेडमिक परफॉर्मेंस ये नहीं कि कॉम्पिटिटिव हो जाए, इसको बीट करना है, उसको बीट करना है। कोई भी सवाल है, वो तुम्हारा गलत क्यों होना चाहिए। बात ये नहीं कि तुम्हारी रैंक क्या आई, परसेंटेज कितने आए, बात ये है कि इस सवाल में ऐसा क्या था कि तुमसे गलत हो गया। तो स्कूल में कौन कंपेनियंस हैं? टेक्स्ट बुक्स। घर में कौन कंपेनियन है? अच्छा माहौल, माँ बाप, अच्छी संगति, अच्छी किताबें, अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज। इस पूरी प्रक्रिया में मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत याद रखना पड़ेगा कि दुनिया बीमारी है, और दुनिया से बच्चे को बहुत बचाना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद उस बीमारी के आशिक होते हैं। तो हमें ये समझ में ही नहीं आता कि इससे बच्चे को बचाना है, हम बल्कि अपनी ओर से ही बच्चे को और वो बीमारी लगा देते हैं। बच्चे को ऐसे बड़ा करना होता है कि दुनिया का एक भी छींटा उस पर पड़ने ना पाए।
और ये हरक्यूलियन टास्क है। एक ऐसा बच्चा आपने निकाल दिया तो कह तो रहा हूं ना कि वो सूरज की तरह चमकता है, पता नहीं कितनों को रोशनी दे देगा। आप 1 या 2 पे ध्यान केंद्रित करें। हाँ, उसके लिए जिसकी मदद चाहिए वो मदद ले लीजिए। मेरा नाम हिमानी बिष्ट है और मैं फिलहाल साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, मास्टर परस्यू कर रही हूँ। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आखिरी चरण में हूँ मैं इसके, और बस प्रैक्टिकल वर्क मेरा बाकी है और इसके बाद मैं अपना काम शुरू करने वाली हूँ। और आज के सत्र की अगर बात की जाए तो 5वां अध्याय शुरू हुआ है गीता जी का, और जो बात हमेशा से ही सीखने योग्य को यही है कि दुख का संबंध कर्म से नहीं है, कर्ता से ही है। तो कर्ता को ही हमको सबसे पहले देखना है, और कर्म के माध्यम से देखा जा सकता है, पर हमारा पूरा ध्यान कर्ता पर होना चाहिए। लास्ट में जो अभी आचार्य जी बता रहे थे कि हम जीते हैं फ्यूचर में, और फ्यूचर इज इक्वल टू पास्ट ही होता है। तो कभी कभी मैं भी अपना अवलोकन कर रही होती हूँ, खुद को देख रही होती हूँ, तो काफी समय ऐसा लगता है कि मैं फिर से खो गई बिल्कुल, और सपनों में बह गई, ख्वाबों ख्यालों में। तो अभी अभी आचार्य जी ने वापस हमको लेके आया और याद दिलाया कि फ्यूचर इज इक्वल टू पास्ट, हम पास्ट चर में जीते रहते हैं। तो वो मैंने खुद से बहुत ज्यादा कनेक्ट किया उस चीज को।